नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आशा करती हूँ कि आप सारे जो जहाँ पर भी हो अपने अपने कर्तव्य को सच्चाई के साथ, प्यार के साथ निभाने की पूरी कोशिश कर रहे हो और आशा करती हूँ हम सब इस प्रयास में सफल होंगे। तो आज मैं नन्हे इंसान की 37वां पर्व लेके हाजिर हो गई हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। नन्हे इंसान की 37वां पर्व, लेखिका श्रीमती बानी पात्रो। अणु तो बहुत दूर रह रही है। टेंटा इसीलिए अब बहुत अकेली हो गई है। उसका एक और भी कारण ये है कि टेंटा अभी अपने माँ के पास नहीं जा पाती है ना? तो इसीलिए टेंटा अभी बहुत ही अकेली पड़ गई। अभी वो अकेले-अकेले उसी रास्ते से चल के जाती है, जिस रास्ते से वो एक दिन गरम चाय की केतली और छोटी-सी बैग लेके आई थी। वही रास्ता जिसके साइड में, जिसके किनारे 2 जुड़वा ताल का पेड़ है ना? वहाँ से ही वो सीधा चली जाती है और वो जो मोड़ है, ठीक उस मोड़ से पहले बाएँ तरफ जो एक सुकड़ी सी जो गली है, उसके ही किनारे तो टेंटा की घर थी, है ना? टेंटा की मकान। तो वो वहीं पर ही चल के जाती है। टेंटा के लिए तो जहाँ वो पहले बड़ी पली-बड़ी है, वही उसकी घर है ना? तो वो वहाँ पर ही चल के जाती है, जुड़वा ताड़ के पेड़ के जो रास्ता है, उसको पकड़कर चारों तरफ देखती रहती है। टेंटा आज बहुत ढूँढी उन 2 जुड़वा ताल के पेड़ों को, लेकिन देख नहीं पाई और थोड़ा-सा आगे बढ़ गई। सीमेंट से बना हुआ, सीमेंट से जमाया हुआ कंक्रीट का जो रास्ता है, स्लैब का जो रास्ता है, उसके ऊपर से वो चलने लगी। फिर चलते-चलते मोड़ घूमकर वो सीधे चली आई एक, पता है, एकदम नए नवेले सीमेंट के रास्ते के ऊपर। जहाँ पर पहले लकड़ी के लकड़ी ही बोलूँ, पूरा लकड़ी के जो एक बड़े-बड़े से स्टेम्स होते हैं पेड़ों के, वैसे लकड़ी से जो तालाब में उतरने के लिए जो पाड़ है, जो सीढ़ियाँ बनी हुई थी, वो थी। अभी वो सब कुछ नहीं है, पता है? अभी वो लकड़ी की सीढ़ी नहीं है, वो जो पूरा जो तालाब था ना, जिस तालाब को पार करते हुए टेंटा को बीच में रुकनी पड़ती थी, वो आज खो गई है। वो पूरी की पूरी तालाब खो गई है मिट्टी के नीचे, वो आज खो गई है। टाटा उस मोड़ पे खड़े होके कितना कुछ पुरानी चीज़ें सोचने लगी। वो सोचते-सोचते उसे अचानक से याद आया, उस तालाब में एक नन्हा-सा कछुआ था, पता है? जो बीच-बीच में टैंटा लोगों के जो किराए के मकान है ना, उसके वहाँ पर उठ के आ जाता था और टैंटा उस नन्हे से कछुए को पकड़ के फिर से तालाब में डाल देती थी। अच्छा, वो कछुआ अभी कहाँ चला गया है? पता नहीं। आज ये ढलते हुए शाम में उसे ग्वारगिल भी याद आ रही है। ग्वारगिल एक छोटी-सी मगरमच्छ की तरह दिखने वाली एक जानवर है, जो तैरता रहता है। वो जो ग्वारगिल है ना, वो तैरता रहता था और उस तालाब को एक किनारे से दूसरे किनारे, उस तालाब के एक किनारे से दूसरे किनारे वो पूरा का पूरा वो तैरते हुए आता था और हमारे नन्हे इंसान, हमारे जो टैटा है, उसको बहुत पसंद आती थी। टैटा वो मन खोल कर उसकी तैरना देखती थी। अच्छा, वो ग्वारगिल कहाँ गई? कहाँ गया आज? अकेले-अकेले टैंटै और भी आगे बढ़ जाती है। अच्छा, वो जो सारे रॉक है ना, जिस रॉक के ऊपर टैंटै टैंटा लोग सारे जो छोटे-छोटे बच्चे थे, एक साथ जब खेलते थे, तो एक खेल होता था जिसको कहा जाता है
कुमीर डांगा। कुमीर यानी कि मगरमच्छ और डांगा मतलब ज़मीन। तो ये माना जाता है उस खेल में कि मगरमच्छ ज़मीन पे नहीं आएगा। तो एक बच्चे को मगरमच्छ बनाया जाता है और वो उसका काम होता था कि वो बाकी लोगों को पकड़े। अभी जैसे लावा गेम होता है ना, वैसे वहाँ लावा में तो कोई पकड़ने वाली कोई नहीं होती, लेकिन इसमें ऐसा होता था। वो बहुत मज़ेदार खेल है, मैं भी खेली हूँ। तो चलिए कहानी में वापस जाते हैं। तो टैटा लोग वो सारे रॉक को ना अपने डांगा मतलब ज़मीन बनाते थे। तो आज आज वो याद कर रही है मगरमच्छ के डर से वो सारे रॉक के ऊपर, वो सारे ज़मीन के ऊपर चढ़ जाते थे, वो सारे बच्चे। अभी ऐसे सारे और कोई रॉक नहीं दिखा, पता है वो सारे रॉक कहाँ गए। लेकिन एक रॉक अभी भी रह गया है, जिस रॉक में टाटा जब भी अकेली बैठी रहती थी। वो जो नक्सल जो आंदोलन हुआ था उस समय, जो खो गए थे जो बड़े भैया, वो जब भी वो जब भी टाटा को देखते, वो आकर बहुत ही स्नेह के साथ कहते, यहाँ पर अकेले अकेले बैठ के क्या कर रहा है बेटा, क्या कर रही है, जा घर चले जा। और टाटा पीछे मुड़ते मुड़ते बड़े भैया को देखते देखते अपने घर चली जाती थी। पता है वो रॉक अभी भी रह गया है, क्योंकि उस रॉक के ऊपर अभी बहुत सारे इंसानों की रोजी रोटी चलती है। कहता है कि दिन ऐसे ही बीतती गई। और अणु का समय कैसे बीतती गई। अणु इस देश विदेश सेमिनार कॉन्फ्रेंस यही लेकर वो व्यस्त रहने लगी। और धीरे धीरे ऐसे ही दिन बीतते गए। 5 साल पूर्ण होने के से पहले ही 5 साल पूर्ण होने से पहले ही अणु अपने पीएचडी के फाइनल थीसिस सबमिट करके आ गई। और थीसिस की जो पेपर निकला था और जो काम था, वो काम पेटेंट के हिसाब से चिन्हित करके पेटेंट सबमिट करके आ गई। वो टेक्निकलिटी इतनी तो टाटा नहीं जानती, लेकिन जैसे भी हो पेटेंट सबमिट हो गई थी। इसके बाद अणु केंद्रीय विश्वविद्यालय की छात्रावास से, जो छात्रावास है, वो वहाँ से लौटकर अपने घर चली आई। घर पे आकर अगली पढ़ाई की तैयारी वो करना शुरू की। अणु के पिताजी के साथ अणु इधर उधर ढूंढने लगी कि क्या करना है, कैसे पोस्ट डॉक रिसर्च कर सकती है वो। क्योंकि पोस्ट डॉक अगर कोई करता है या करती है तो शिक्षकता या गवेषणा यानी कि रिसर्च के क्षेत्र में आसानी होती है, थोड़ा सा सहज हो जाती है। तो इसीलिए वो पोस्ट डॉक करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की विभिन्न जो संस्थाएं हैं वहाँ पर वो अपना एप्लीकेशन करना शुरू कर दी। अब ऐसे ही करते करते एक दिन सरकार की एक विशेष संस्था, रिसर्च की एक संस्था है जहाँ पर अणु पोस्ट डॉक करने की चांस उसे मिल गई। इसके कुछ महीने बाद अणु अपने पिताजी को लेकर केंद्रीय नामी जो प्रजुक्ति विश्वविद्यालय है जहाँ पर वो अपना मास्टर्स और पीएचडी की है, वहाँ पर जाकर कॉन्वोकेशन में अपनी डिग्री लेके आई। और फिर अणु और अणु के पिताजी वही डिग्री लेकर माता रानी के दर्शन में चले गए और फिर माता रानी के पास होकर वो लोग वापस आ गए घर। इसी समय इसी साल एक्चुअली अणु को यंग साइंटिस्ट के हिसाब से एक नेशनल अवार्ड दिया गया था। और वो अवार्ड अणु अपने पिताजी को साथ में लेकर लाने गए थे। अणु डॉक्टरेट होने के बाद और अपने नानी के पास नहीं जा पाई, है ना। नानी कही थी कि मैं क्या तुम्हें और देख पाऊंगी बेटा, नहीं देख पाई। इसीलिए नानी की वो बोली इस बार टाटा की बेटी अणु सुन नहीं पाई। दीदी भाई तुम फर्स्ट हो।
क्या करें? अनु अभी बहुत पिछले कई सालों से घर से बाहर अपनी पढ़ाई लिखाई कर रही थी। अभी वो वापस आ गई है घर पे, और अभी वो गंगा जी के उस पार एक नामी विश्वविद्यालय में अपना पोस्ट पीएचडी की जो रिसर्च है, पोस्ट डॉक की जो रिसर्च है, वो करने जाती है। अभी अणु के हाथ में स्मार्टफोन है, तो अगर चाहती भी है तो वो अपने फ़ोन के माध्यम से वीडियो कॉलिंग कर सकती है। तो अणु को डाटा देख भी पाती है। अणु घर पे ही रहकर अपना पढ़ाई लिखाई कर रही थी, इसीलिए अभी उसके हाथ में खूब सारा समय है। तो अणु के पिताजी बोले, तो इसी बीच डिस्टेंस में एमएससी कर ले। तो अणु राज़ी हो गई। फिर 2 साल बाद वो एमएससी भी कंप्लीट की और फर्स्ट क्लास में वो पास हो गई। अभी भी अणु की पोस्ट डॉक्टरेट डिग्री डिग्री कोर्स जो भी बोलो वो संपूर्ण नहीं हुई। इसी बीच वो नौकरी के लिए विभिन्न जगह पे एग्ज़ाम देने के लिए एप्लीकेशन, और विभिन्न जगह जहाँ पर भी निकला है एडवर्टाइजमेंट, वहाँ पर जॉब के लिए वो एप्लीकेशन देना शुरू कर दी। इस राज्य में, बाहर के राज्यों में। इसी समय हमारे देश की जो सरकार है वो एक नया नियम चालू कर दिए, नोटबंदी की। इस अवस्था में 500 रुपये का जो नोट है वो सारे के सारे वो रद्द कर दिए। ऐसे में ये दिक्कत आ गई कि भाई बैंक से रुपए पैसा लाना भी एक दिक्कत वाली बात हो गई, क्योंकि अभी वो 500 रुपये पहले बैंक में जमा करो, फिर उसके नगद मूल्य के हिसाब से खुले में उसको बाकी करेंसी में आपको नोट लेना पड़ेगा। तो भाई इसी बीच ऐसे रास्ते में खड़े होकर लाइन, बहुत लंबे लंबे लाइन लगते थे बैंक के आगे। तो अनु के पिताजी ऐसे ही नोट चेंज करने के लिए गए, तो वो एक बार थोड़ा सा अस्वस्थ हो गए, है ना। और इस तरफ अणु के रिसर्च भी ठप पड़ गया इसी नोटबंदी के चक्कर में, क्योंकि कोई भी रिसर्च, कोई भी एक्सपेरिमेंट करवाने जाओ फीस देना पड़ता, और कोई भी चेक नहीं लेना चाहता। सारे सारे डिमांड करते भाई हमें खुले पैसे दो, और 500 के नोट में नहीं। तो भाई सही में बहुत भयंकर वाला हालत हो गया था। इसी बीच अनु के पास उसके नौकरी के लिए दूसरे राज्य से जॉइनिंग लेटर पहुंची, और वहाँ पर लिखा हुआ था कि 10 दिन के अंदर आपको नौकरी में ज्वाइन करना है। अनु के पास तब कोई खुला पैसा नहीं था, क्या करे? रिसर्च बंद हो गया है, उसको भी चलाना है, उसको भी ख़त्म करके फिर नौकरी में ज्वाइन करनी है। तो टैटै अपने पास कई सालों से खुला पैसा जमा करती आ रही थी, है ना। इस समय अनु के पिताजी के काम में और टैटै की बेटी अनु के काम में भी वो वो पैसे लगे। कहते हैं ना, लक्ष्मी के भंडार। तो जैसे भी हो, पूरे काम को ख़त्म करके अणु 6 दिन के अंदर अपना रिसर्च का काम, पोस्ट डॉक्टरेट का जो रिसर्च है उसको कंप्लीट की, रिपोर्ट जमा की, और फिर वो निकल पड़ी, या ऐसे बोलूं वो तैयार हो गई दूसरे राज्य में अपने जीवन के एक नए अध्याय को शुरू करने के लिए, अपने कर्मस्थल के लिए वो तैयार हो गई। तो अब वो जाएगी। तो आज के लिए कहानी तो यहाँ पर ही है। टैटा की जीवन की विभिन्न उतार चढ़ाव हम लोग देखे हैं, और इससे ये भी पता चलता है कि ज़िंदगी में बहुत कुछ उतार चढ़ाव आता है। तो एक नन्हे इंसान और एक नन्हे इंसान को भी धीरे 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 बड़ी बनाई है, इंसान बनाने की कोशिश की है ना। तो आज की कहानी यहाँ तक ही। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, टाटा।